दुनिया का सबसे पावरफुल शख्स साला साल तक सिर्फ अपने लिए कुछ नोट्स लिखता है। इन नोट्स के अंदर वो जिंदगी के बारे में, अपने बारे में, सोसाइटी के बारे में, लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के बारे में कुछ पाथ ब्रेकिंग आइडियाज लिखता है। बिल आखिर वो इन्हीं नोट्स के साथ एक प्लेग यानी कि जानलेवा वबा की वजह से मर जाता है। लेकिन किसी को क्या पता था कि आज से हजारों साल पहले लिखे गए ये नोट्स एक दिन एक ऐसी किताब की शक्ल इख्तियार कर लेंगे विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक्स ऑफ ऑल टाइम। मैं दोस्तों बात कर रहा हूं एक रिमार्केबल फिलोसोफर किंग की जिसका नाम था मार्कस ऑरेलियस, और इस किताब का नाम है मेडिटेशंस। मार्कस ऑरेलियस एक रोमन एम्परर था फ्रॉम द ईयर 161 टिल 180 एडी। लेकिन एक एम्परर होने के साथ साथ वो एक फिलोसोफर था, और उसकी फिलॉसफी ही दरअसल उसकी वजह शोहरत बनी। ऑरेलियस का ताल्लुक एक ग्रीक फिलोसॉफिकल सिस्टम से था जिसे कहते हैं स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म एक जबरदस्त फलसफा है जो इंसान को सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, जिंदगी के चैलेंजेस को कैसे फेस करके ओवरकम करना है ये बताता है, अपने नेगेटिव इमोशंस को दबा के कैसे अपने आप को काम रखना है ये सीख देता है। मैं स्टोइसिज्म का फलसफा आप लोगों के साथ पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, आप मेरे आर्काइव्स में जाके इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। मीनवाइल ये जो किताब है ना मेडिटेशंस, इट इज वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स इन स्टोइक फिलॉसफी। ये एक मास्टरपीस किताब है जिसके जरिए आप स्टोइसिज्म को बहुत ही गहराई में समझ सकते हैं। इस किताब के अंदर मार्कस ऑरेलियस ने कुछ ऐसे पर्ल्स ऑफ विजडम लिख दिए हैं, कुछ ऐसी गहरी बातें लिख दी हैं जिनके जरिए आप अपनी जिंदगी को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लिहाजा आज करेंगे ये कि इस किताब मेडिटेशंस में से मार्कस ऑरेलियस के जो 10 बेहतरीन स्टोइक प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। इन 10 प्रिंसिपल्स में से शायद कुछ ऐसी बातें होंगी जिनसे आप अग्री ना करें, और बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आपको बहुत पसंद आएंगी। लिहाजा आपने करना यह है कि जो चीजें आपको पसंद आए, जिनसे आपको लगे कि आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है, उनको अपना लें, और जिन बातों से आप अग्री ना करें, उनसे नफरत ना करें, उसके नैरेटिव को भी समझने की कोशिश करें, उसके ऊपर मजीद रिसर्च करें और उसके बाद अपना पर्सपेक्टिव बनाएं। लेट्स स्टार्ट विद मेडिटेशंस। देखिए दोस्तों, जो स्टोइक फिलॉसफी है, ये जो स्टोइसिज्म है ना, उसके कुछ फाउंडेशन पिलर्स हैं। उनमें से एक पिलर है जिसे कहते हैं लोगोस। लोगोस का मतलब होता है रीजन, और ये जो रीजन और लोगोस का आइडिया है इसको मार्कस ऑरेलियस ने अपनी इस किताब में भरपूर इस्तेमाल किया है। बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। देखिए, स्टोइक्स का ये मानना है कि लोगोस इस कायनात में हर जगह मौजूद है। दरअसल ये लोगोस ही कायनात को एक ऑर्डर में रखता है, इस कायनात की हार्मनी, इसका बैलेंस बरकरार रखता है। इंसानों की बात करें तो लोगोस ये डिटरमिन करता है कि सोसाइटी में कौन कहां पर प्लेस्ड है, यानी कि किसी भी शख्स का मुआशरे में क्या मुकाम होगा, वो बादशाह होगा, स्लेव होगा, एम्परर होगा, कोई वर्किंग क्लास का बंदा होगा, कोई फार्मर होगा, ये डिटरमिन लोगोस ही करेगा। लिहाजा स्टोइक्स एक अजीब बात पर बिलीव करते थे कि आपका सोसाइटी में जो भी मकाम है ना, उसको आपने फाइट नहीं करना, उसी को आपने एक्सेप्ट करना है, उसके अगेंस्ट फ्लो नहीं करना। जो लोगोस ने, इस कॉस्मोस ने, इस यूनिवर्स ने मुआशरे में आपको मकाम दे दिया है, बस उसी के अंदर अब आपने खुश रहना है। लेकिन दोस्तों, ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई। इस तरह तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ेगी, क्योंकि जो शख्स जहां भी पैदा हो गया वो उससे आगे मूव करने की कोशिश ही नहीं करेगा। लेकिन इसके बारे में मार्कस ऑरेलियस एक लॉजिक देते हैं। ऑरेलियस और स्टोइक्स का यह मानना है कि ये कायनात एक मास्टर प्लान के तहत चल रही है। ये मास्टर प्लान इस कॉस्मोस को एक ऑर्डर देता है, इंसान भी इसी ऑर्डर का हिस्सा है। लिहाजा अगर इस कायनात के मामलात को आपने सही तरीके से इन नेचुरल हार्मनी चलाना है ना, तो आपको वैसा ही करना पड़ेगा जैसा यूनिवर्स आपसे करवाना चाहती है। ऑल्दो मैं इस आइडिया से बिल्कुल अग्री नहीं करता, लेकिन लोगोस के इस आइडिया को आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आखिर कैसे? देखिए, जब मार्कस ऑरेलियस पर बुरा वक्त आया ना, तो उसने इस बुरे वक्त को भी इस नेचुरल ऑर्डर का हिस्सा तस्लीम किया। उसको जब भी परेशानी होती, फ्रस्ट्रेशन होती या कोई भी मुश्किल वक्त आता, तो वो यही समझता कि ये जो कायनात का ग्रैंड प्लान है उसका ये पार्ट है। लिहाजा इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट, ही शुड एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस इट। यही वजह है कि जब उसकी फैमिली एक के बाद एक मरती चली गई और उसकी एम्पायर को लोगों ने चैलेंज करना शुरू कर दिया, ही हेल्ड ट्रू टू हिज बिलीफ, और उसने यही सोचा कि ये तो होना ही है,
क्योंकि कायनात उससे यही चाहती है। लोगोस के आइडिया के बाद अब बात करते हैं एक और डार्क आइडिया के ऊपर, यानी कि डेथ। फियर ऑफ डेथ एक ऐसा मसला था जिसके बारे में लोग मार्कस ऑरेलियस से बहुत डिस्कस करते थे। इनफैक्ट स्टोइक फिलॉसफी का डेथ के बारे में एक बड़ा यूनिक नजरिया है। ऑरेलियस का यह कहना था कि मौत से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डेथ भी इवेंचुअली लोगोस का हिस्सा है। दरअसल हम लोग जिस दिन पैदा होते हैं उसी दिन हमारे मौत के सफर का आगाज हो जाता है, और जब हम मरते हैं तो दरअसल दिस इज लोगोस लीविंग आवर बॉडी टू बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्मोस। ऑरेलियस कहता था कि इंसान के इस एसेंस को कायनात फिर दोबारा यूज करती है और उस एसेंस को यूज करके एक नया इंसान बनाती है, और इसी तरह जिंदगी की ये एंडलेस साइकिल चलती रहती है। ऑरेलियस के मुताबिक कायनात में हर शख्स के मौत का तरीका वाज़ेह हो चुका है, लिहाजा उससे पहले किसी भी डर खौफ की बिल्कुल जरूरत नहीं। इसी मामले में एक और स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने कुछ ये कहा, दैट वी ऑट नॉट टू बी डिस्टर्ब बाय द डेथ ऑफ अ लव्ड वन बिकॉज देयर इज अ कॉस्मिक रीजन बिहाइंड इट। इन डार्क आइडियाज के बाद अब कुछ मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग थॉट्स की तरफ बढ़ते हैं। ऑरेलियस का ये कहना था कि क्योंकि इंसान ने एक दिन मर ही जाना है, लिहाजा उससे पहले अपनी जिंदगी को उसने भरपूर तरीके से जीना है विदाउट एनी कंप्लेंट्स। ऑन एवरेज इंसान 60 से 70 साल जिंदा रहता है। इस छोटी सी जिंदगी में अगर हम कंप्लेंट्स करते रहेंगे तो ये जिंदगी इसी तरह गुजर जाएगी। ऑरेलियस इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो कहता था कि इस जमीन के ऊपर जो हमारे पास लिमिटेड टाइम है ना, उसको आपने भरपूर प्रोडक्टिव तरीके से जीना है। मेरा भी दोस्तों एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो लोग जिंदगी में हर वक्त कंप्लेन करते रहते हैं ना कि पाकिस्तान के हालात सही नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, ये मसला है, वो मसला है, ये एक्सक्यूज है, दे आर ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड। वो हमेशा एक फेल्ड जिंदगी गुजारते हैं। लिहाजा ऑरेलियस के मुताबिक अगर आपके लाइफ में जितने भी ट्रबल्स हैं, आपके पास जितने भी चैलेंजेस हैं, आपने हमेशा आगे बढ़ते रहना है। स्टोइक फिलॉसफी का और मार्कस ऑरेलियस की इस किताब मेडिटेशंस का एक और काउंटर इंट्यूटिव आइडिया है जो मुझे बहुत पसंद है, और वो आइडिया ये है कि आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा हो जाए, नो मैटर व्हाटएवर बैड हैपेंस टू यू, जस्ट से गुड। लाइफ के हर चैलेंज में, लाइफ के हर ऑब्स्टिकल में, लाइफ की हर मुश्किल में आपने ये देखना है कि इससे मैं क्या अपॉर्चुनिटी डिराइव कर सकता हूं, क्योंकि हर मुश्किल के अंदर एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई होती है। What stands in the way becomes the way। क्या कमाल बात है। जिंदगी की वो परेशानी जो आज आपको बहुत तंग किए हुए है, वो मसला जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, उसी के अंदर से आप एक उम्मीद की किरण निकाल सकते हैं, ओनली इफ यू इंटरप्रेट इट द राइट वे। ऑरेलियस ये कहता था कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ वी इंटरप्रेट इट, यानी कि जिंदगी का हर मामला इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उससे क्या मीनिंग डिराइव करते हैं। अगर हम हर मसले में रोने धोने बैठ जाएंगे तो लाइफ वहीं रुक जाएगी, लेकिन अगर उसी चैलेंज को, उसी मसले को, उसी इशू को हम लोग पॉजिटिवली देखना शुरू कर देंगे तो वहीं से हम लोग अपना रास्ता निकाल लेंगे। एडवर्सिटी इज द की टू अपॉर्चुनिटी। इन्हीं एडवर्सिटीज को फेस करके इंसान तगड़ा होता है, अपने कैरेक्टर को स्ट्रेंथन करता है, और इस कैरेक्टर के जरिए ही इंसान जिंदगी में कामयाब हो जाता है। एक और कमाल बात जो ऑरेलियस ने इस किताब में लिखी है वो ये कि आपके साथ चाहे कोई कितना भी अनकाइंड हो, आपके साथ कोई कितना ही रूथलेसली बिहेव करे, यू हैव टू बी काइंड टू देम नो मैटर व्हाट एनीवन सेज। माय टास्क इज टू बी गुड। ये दोस्तों एक ऐसी बात है जिसको मैंने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। देखिए दोस्तों, करता मैं ये हूं कि जिंदगी में जब भी मेरे सामने कोई नॉनसेंस बात आती है, कोई भी शख्स मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश करता है, या सोशल मीडिया पे कोई बुरा भला कहता है, कोई गाली बकता है, या कोई भी कोई ऐसी बात करता है जो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं उस पर परेशान होने की बजाय मैं उस बंदे की स्टेट ऑफ माइंड के बारे में क्यूरियस हो जाता हूं। मैं एक्चुअली उस बात को भूल जाता हूं और मैं इस बात के बारे में एक्साइटेड हो जाता हूं कि इस बंदे के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है। इट ओपन्स अप न्यू एवेन्यूज ऑफ एजुकेशन फॉर मी। ऐसी कमाल की लर्निंग होती है मेरे लिए कि उस एडवर्सिटी में से भी मैं अपने लिए एक नई सीख ढूंढ लेता हूं। उस वक्त उस कमेंट से ज्यादा, उसके बिहेवियर से ज्यादा मेरे लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस शख्स के इस बिहेवियर के पीछे क्या रीजंस थी, वो क्या सोच थी जिसने इस सोच को ट्रिगर किया, उस शख्स के हालात क्या हैं, उसके इकोनॉमिक हालात क्या हैं, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसी है। ये एक ऐसा सफर होता है जिसमें मुझे बहुत मजा आता है। इसके बारे में आर्थर शोपेनहावर की एक जबरदस्त स्टेटमेंट है विच आई एब्सोल्युटली लव। इफ यू कम अक्रॉस एनी स्पेशल ट्रेट ऑफ मीननेस और स्टुपिडिटी,
You must be careful not to let it annoy or distress you, but to look upon it merely as an addition to your knowledge, a new fact to be considered in studying the character of humanity. What a beautiful thought. लिहाजा नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी बुरा भला कहे, कोई भी आपके साथ मीन हो, आप उस शख्स पर गुस्सा ना हो, बल्कि उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। एक और अच्छी बात जो ऑरेलियस ने इस किताब में लिखी है वो ये कि डोंट रिट्रीट फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के साथ अपने रिश्ते को तर्क ना करें। हम लोग बने ही कोऑपरेशन के लिए। इंसान कामयाब तभी होता है, ह्यूमैनिटी आगे तभी बढ़ती है जब हम आपस में मिलकर काम करते हैं। आपके साथ चाहे कितना ही बुरा हो जाए, आपने लोगों के साथ, दुनिया के साथ अपने रिश्ते को खत्म नहीं करना। इसमें एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर कोई शख्स आपको नहीं पसंद या उसकी कोई आदत आपको बहुत बुरी लगती है, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन हिज बैड हैबिट, उसमें यह देखें कि क्या इस शख्स में कोई ऐसी बात है जो पॉजिटिव है। डज ही पोजेस सम गुड ट्रेट्स एज वेल? और फिर इन्हीं गुड ट्रेट्स के ऊपर आप अपने रिलेशनशिप को उस शख्स के साथ आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज बी ओपन टू करेक्शन। इस सोच पे अगर आपने जिंदगी गुजारी ना कि माय वे और द हाईवे, तो यू विल ऑलवेज बी ऑन द लूजिंग साइड। अक्सर लोग अपने आप को अकले कुल समझते हैं, दे नो इट ऑल। इस तरह के लोग जिंदगी में स्टैग्नेंट हो जाते हैं, एक जगह रुक जाते हैं। और जब आप एक जगह रुक गए ना, तो यही वो स्टेट है जिसको जहन्नुम कहा गया है। लिहाजा ऑलवेज बी विलिंग टू करेक्ट योरसेल्फ। अगर आपके अंदर कोई वीकनेस है तो उसको एक्सेप्ट करें एंड देन मूव ऑन। सेल्फ डिसीट और सेल्फ डिल्यूजन में जिंदा रहेंगे तो इट विल लीव यू फार बिहाइंड इन लाइफ, एंड दैट इज समथिंग विच यू डू नॉट वांट। नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट्स। योर माइंड इज सुपीरियर टू एनीथिंग एल्स। आपका जहन और स्पेशली आपकी सोच ही डिटर्मिन करेगी कि आप लाइफ में कहां जाएंगे। लिहाजा कीप इट फॉरवर्ड लुकिंग एंड प्रोग्रेसिव। इमेजिन करें एक बहुत बड़ा बहरी जहाज है जो सामान से लदा पड़ा है। अगर ये कार्गो प्रॉपरली प्लेस्ड और सिक्योर्ड है तो तूफानी हालात में भी शिप बेहतरीन अंदाज में चलता रहेगा। लेकिन अगर इस कार्गो को सही तरीके से सिक्योर नहीं किया गया तो इट विल स्लिप एंड स्लाइड, और बहुत जल्द ये पूरा सामान अपने शिप को भी ले डूबेगा। एक हेल्दी दिमाग भी इस वेल स्टोर्ड शिप की तरह होता है। Everything is fastened in its proper place. It can travel anywhere and can digest any piece of knowledge. But if your mental cargo is badly stored, maintaining balance is next to impossible. ऐसा जहन हमेशा परेशान ही रहता है और कभी भी अपने आप को अपने आप से आजाद ही नहीं कर पाता। इस बात का एक और मतलब यह है कि मेंटल पीस हासिल करने के लिए एक्सटर्नल चीजों की बजाय अपने मेंटल फ्रेट पर फोकस करना चाहिए। दिस इज बिकॉज पीस ऑफ माइंड कम्स फ्रॉम इनसाइड। स्टोइक्स के मुताबिक जब तक आपका जहन खामोश नहीं होगा ना, आप कभी भी जिंदगी के शोर से छुटकारा हासिल नहीं कर पाएंगे। नवा पॉइंट है दोस्तों, प्रैक्टिस गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। देखें, जिंदगी नाम ही मुश्किलात का है, ऑब्स्टिकल्स का है, प्रॉब्लम्स का है, फ्रस्ट्रेशन का है, मुश्किलात का है। अगर आप इन मुश्किलात से परेशान हो गए तो दैट विल बी द एंड ऑफ द गेम। जबकि इफ यू हैव द एबिलिटी टू बाउंस बैक एवरी टाइम यू फॉल, यू विल ऑलवेज बी मूविंग अहेड इन लाइफ। आपकी लाइफ में कोई भी बड़ा सेटबैक आ जाए, आपने इंश्योर करना है दैट यू गेट बैक ऑन ट्रैक और आप उस स्पाइरल के अंदर अपनी जिंदगी ना गुजारें। और इस किताब मेडिटेशंस में से जो आखिरी पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया है वो भी बड़ा मोटिवेशनल है। यू शुड ऑलवेज डू व्हाट इज राइट एंड इन दिस जर्नी ऑलवेज बी विलिंग टू फेस रेजिस्टेंस। देखें, जब आप स्टेटस को चैलेंज करते हैं, मीडियोक्रिटी के सामने खड़े होते हैं, लोगों के बिलीफ सिस्टम के ऊपर अटैक करते हैं, तो लोग आपके पीछे जरूर आएंगे, वो आपकी सोच को रेजिस्ट जरूर करेंगे। लेकिन इफ यू नो यू आर राइट, तो आपने इस रेजिस्टेंस के लिए तैयार रहना है एंड यू शुड फेस इट विद अ लायन हार्ट। जितनी बड़ी आपकी सोच होगी ना, उतनी ही ज्यादा आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। जितना ही रेवोल्यूशनरी आइडिया होगा, उतना ही लोग उसके सामने दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। ऐसे में आपने घबराना नहीं है, बल्कि आपने लोगों की रेजिस्टेंस को फेस करना है, बिकॉज डीप इनसाइड यू नो यू आर राइट। रिमेंबर, काइट्स फ्लाई हाईएस्ट अगेंस्ट द विंड, नॉट विद इट। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। सो दोस्तों, ये तो थी मार्कस ऑरेलियस और मेडिटेशंस की कहानी। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि इन 10 पॉइंट्स में से आपका फेवरेट कौन सा है। एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को देखकर भूल ना जाएं, बल्कि इसको स्टोर करें, इसके पॉइंट्स को सेव करें और अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट भी करें। यू विल श्योरली एक्सेल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा
और अपने दोस्तों यारों के साथ बुक बडी का मैसेज जरूर शेयर कीजिएगा। Until next time, goodbye.